हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक के 5वें सेमेस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम जस्ट आज स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि हम कोई भी नया सब्जेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं कि आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। साथ में ये भी आपको बता दूंगा कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आपका पॉलिटेक्निक के अलावा जेईई एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे ध्यान से समझना है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो एक तो मैंने आपका इस बुक में, आपकी जो बुक है ना पॉलिटेक्निक की एशियन पब्लिकेशन वाली जो बुक है, उस बुक में जो सिलेबस दिया है वो लिख दिया है आपके सामने, जिसमें कि टोटल 12 चैप्टर हैं। और दूसरा मैंने आपका बीटीई यूपी का सिलेबस भी यहाँ लिख दिया है, इसमें भी टोटल 12 ही चैप्टर हैं। थोड़ा सा वेरिएशन है दोनों में, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ बुक में किस किस नाम से दे रखा है सिलेबस, यानी चैप्टर के नाम क्या है, और आपके बीटीई यूपी का जो सिलेबस है जो कि वेबसाइट पर दे रखा था उसमें चैप्टर्स के नाम क्या है। फिर डिटेल में बात कर लेंगे इन सब चैप्टर में कौन कौन टॉपिक हैं, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं आपकी बुक में जो चैप्टर्स दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से जो सॉइल के टाइप होते हैं ना, मृदा के प्रकार जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि जेईई तक में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस वाले चैप्टर में। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। अभी मैं आपको इसके टॉपिक भी बता दूंगा, जस्ट वेट करें अभी। तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन यानी परिचय हो गया। दूसरा जो चैप्टर आपकी बुक में दिया है उसका नाम है फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड देयर रिलेशनशिप, यानी मौलिक परिभाषाएं एवं उनमें संबंध। तो यहाँ पर आप कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे और साथ में उन सभी डेफिनेशंस में आपस में रिलेशन भी देखेंगे। यहाँ से कुछ फॉर्मूले भी बनते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये सभी रिलेशनशिप जो रहेंगी, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर है मौलिक परिभाषाएं एवं उनमें संबंध। और तीसरे चैप्टर का नाम है, यहाँ पर हमारा तीसरा चैप्टर है सिंपल एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल्स, यानी मृदा के साधारण एवं वर्गीकरण परीक्षण। यहाँ पर आप सॉइल के टेस्ट पढ़ेंगे, सॉइल के टेस्ट आप सिंपल टेस्ट भी देखेंगे और क्लासिफिकेशन टेस्ट की बात भी करेंगे, ठीक है। तो सॉइल के जितने टेस्ट हैं ना आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे सभी टेस्ट, ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट रहता है। आगे जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है सॉइल क्लासिफिकेशन, मृदा वर्गीकरण। तो यहाँ पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है, इस चैप्टर में आप सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पांचवा जो चैप्टर है उसका नाम है परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता। परमेबिलिटी चैप्टर में आप पारगम्यता के बारे में पढ़ेंगे, यानी पारगम्यता क्या होती है। यहाँ पर आप पारगम्यता में ही डार्सी का नियम भी पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे है सॉइल कंपैक्शन यानी मृदा सहनन। दो चीज होती है, एक मृदा सहनन होता है, दूसरा मृदा का संघनन होता है, दोनों में अंतर होता है। सहनन यानी कंपैक्शन और संघनन मतलब कंसोलिडेशन। तो कंपैक्शन कंसोलिडेशन ये क्या होते हैं, इन पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इन दोनों को ही हम काफ़ी अच्छे वे में कवर करेंगे। आठवां जो चैप्टर रहेगा वो है हमारा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यानी मृदा की अपरूपण सामर्थ्य। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे उसे फाइंड आउट करते हैं, सारी बातें इसमें हम कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर, यानी कि अर्थ प्रेशर मतलब कहते हैं मृदा दाब एवं रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो होती है उसे प्रतिधारक संरचनाएं बोलते हैं। तो ये आपका 9वां चैप्टर हो गया, ठीक। इसके बाद 10वां चैप्टर है शैलो एंड डीप फाउंडेशन। तो यहाँ से आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें फाउंडेशन दो टाइप की पढ़ेंगे आप, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। इन शैलो और डीप के भी अपने टाइप होते हैं, उन सबको काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स, यानी ग्राउंड को इम्प्रूव करने की कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, यानी कार्यस्थल उन्नत करने के लिए तकनीकी कौन कौन सी, उन सब की बात कर लेंगे। लास्ट चैप्टर है आपका 12वां सब सरफेस इन्वेस्टिगेशंस, यानी अधस्थल अन्वेषण। तो ये इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन सिलेबस से हट चुका है और इसमें बहुत कुछ है भी नहीं, केवल आपको सरफेस का इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि आपका जो अधस्थल है, जमीन के नीचे की जो मिट्टी वगैरह है वो किस तरह की है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना होता था। तो आप चाहें तो बुक से इसको पढ़ सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जेईई में भी नहीं आता, डिप्लोमा में भी अब ये हट चुका है, ठीक है।
केवल ये 11 थे जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं। ठीक, इधर हम बात कर लेते हैं जो आपका बीटी यूपी का सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 11 चैप्टर ये बताए हैं ना, यही सब चैप्टर्स यहाँ पर हैं, बस नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है, इसीलिए मैंने दोनों सिलेबस लिखे ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। बीटी यूपी का सिलेबस देख करके और बुक का सिलेबस देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ चैप्टर के नाम बदले हैं, अंदर के टॉपिक बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस एक चैप्टर डिफरेंट है, वो अभी आपको बता देंगे। पहला चैप्टर यहाँ भी बेटा इंट्रोडक्शन ही है, जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है सेम यहाँ भी पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ही दे रखा है बीटी यूपी का सिलेबस में। दूसरा चैप्टर यहाँ पर क्या था, फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड देयर रिलेशनशिप था। यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर उसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, भौतिक गुण जो होते हैं, जो यहाँ फंडामेंटल डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना वो सभी फिजिकल प्रॉपर्टी की ही डेफिनेशंस है, यानी जितनी भी डेफिनेशन आप यहाँ पढ़ेंगे वो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। तो इसी चैप्टर का नाम बदल दिया गया है सिर्फ, बाकी अंदर का कंटेंट दोनों में सेम रहेगा। परेशान ना हो आप, चैप्टर का नाम चाहे ये लिख लीजिएगा चाहे ये लिख लीजिएगा, अंदर के टॉपिक बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, दूसरा चैप्टर भी बच्चे आप समझ गए। तीसरा चैप्टर यहाँ पर है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो यहाँ पर आपको सॉइल का क्लासिफिकेशन भी देखना है और आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान भी करनी है कौन से टाइप की सॉइल है। तो इस तीसरे चैप्टर में ही आपके ये दोनों चैप्टर आ जाएंगे। जो आपकी बुक में तीसरा चौथा चैप्टर था ना, वो दोनों इस अकेले में दे रखे हैं। क्लासिफिकेशन भी है यानी सॉइल क्लासिफिकेशन हो गया, और आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान यानी टेस्ट भी हो गए इसके, सॉइल के टेस्ट, सब कुछ आपका इस तीसरे चैप्टर के अंदर ही आ जाएगा। ये दोनों चैप्टर वाला पार्ट ये भी क्लियर हुआ। अगला जो चैप्टर है आपका बीटी यूपी के सिलेबस में वो है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स, यानी सॉइल के थ्रू पानी जो फ्लो करता है। एक्चुअली सॉइल के थ्रू पानी जो फ्लो करता है ना, इसको हम परमेबिलिटी कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। तो चौथा जो चैप्टर है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स, ये वाला जो चैप्टर आपका ये परमेबिलिटी ही है। ये बेटा परमेबिलिटी चैप्टर ही है, इसका नाम बदल दिया गया है, यानी फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। सॉइल में से मृदा में से जो पानी फ्लो करता है ना, उसी को हम कहते हैं पारगम्यता या परमेबिलिटी। तो ये दोनों चैप्टर एक ही हैं, सिर्फ नाम डिफरेंट कर दिया गया है। समझ पा रहे हैं बच्चे? आगे पांचवा चैप्टर इफेक्टिव स्ट्रेस, ये बेटा डिफरेंट है, ये आपके बीटी यूपी के सिलेबस में दे रखा है बट बुक में नहीं दिया था, डिप्लोमा की बुक में, तो इसे मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब इसी सीक्वेंस में हम कवर करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस इधर नहीं दे रखा है, हो सकता है किसी एक चैप्टर के अंदर इस टॉपिक को मेंशन कर दिया हो बुक में, लेकिन ये पूरा एक चैप्टर होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये एक अलग चैप्टर, बाकी सब सेम थे। अगला है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का डिफॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें जो आपका ये कंसोलिडेशन वाला चैप्टर है ना, कंसोलिडेशन चैप्टर जो है बेटा वही डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल है। इसमें आप कंसोलिडेशन भी पढ़ेंगे और सेटलमेंट भी देखेंगे, सॉइल का सेटलमेंट कैसे होता है। तो ये आपका जो छठा चैप्टर था ना, इधर ये सातवें चैप्टर है, बिल्कुल सेम। ठीक है, सिर्फ चैप्टर का नाम डिफरेंट है। अगला है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, तो सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो यहाँ भी दे रखा है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के नाम से ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम चैप्टर है। ठीक, अगला कंपैक्शन है, इधर बेटा अगला चैप्टर कंपैक्शन है, और कंपैक्शन आपकी बुक में ये दे ही रखा था, सॉइल कंपैक्शन। ठीक है, तो ये भी कुछ अलग नहीं है, कंपैक्शन हो गया। नवा चैप्टर यहाँ पर सॉइल एक्सप्लोरेशन है, इसको भी हम आपको अलग से समझाएंगे। ठीक है, ये बेटा जो आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं ना 2-3 चैप्टर नए, ये एक्चुअली जेई वाले हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है इस बार जो नया सिलेबस है आपका, इसमें ये जो चैप्टर दे रखे हैं ना, हो सकता है बुक में होंगे अंदर टॉपिक, क्योंकि मैंने पूरी बुक को डिप्लोमा के अंदर से नहीं देखा भी क्या क्या है इसमें, तो ये सब अंदर टॉपिक दे रखे होंगे, बट चैप्टर जो आपको मैं बता रहा था नाम बदले गए, वो तो आपके ये चैप्टर जो मैंने बताए वो थे। बाकी ये कुछ डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इनको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे और दोनों ही लैंग्वेज में इनको कवर करेंगे। अगला है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इधर नहीं दे रखा है। हालांकि इसमें अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर में इसके बारे में दे रखा होगा, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में इस चैप्टर में दे रखा होगा। ठीक है, बाकी इसके बाद आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग आ गया। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आप फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इधर दे रखा है 10वें चैप्टर पे। और अगला ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स है, जो कि आपका ये 11वें चैप्टर था, ये 12वां नहीं था सिलेबस में। तो ये सब चैप्टर्स आपके हो गए बीटी यूपी के सिलेबस वाले, और ये आपकी बुक में दे रखे थे। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है बच्चों इसमें, सिर्फ वेरिएशन कितना आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला वेरिएशन इफेक्टिव स्ट्रेस। एक तो ये चैप्टर आपका इधर मेंशन नहीं कर रखा है, इसके अलावा सॉइल एक्सप्लोरेशन ये आपका मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर इधर हैं आपके, सब चैप्टर हैं। बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर अर्थ प्रेशर वाले में भी आपको मिल जाएगा कुछ, बाकी ये डिफरेंट है थोड़ा।
तो जो दोनों में मिल रहा है, बुक में भी, बीटी यूपी के सिलेबस में, वो तो बेस्ट है। बाकी जो अलग होगा ना तो हम उसमें ये वाला प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये आपका सिलेबस है मेन, यहीं से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे सभी। और जो मुझे लगेगा और भी चीज़ें कुछ मिस हो रही हैं जो बीटी यूपी ने नहीं दे रखी, जेई में आती हैं, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। बाकी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो इस सिलेबस को पूरी तरह से कवर करना होगी। अब इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है ये, और इसको कवर करने में लगभग 2 मंथ का समय लगेगा बेटा, 2 मंथ का समय लगेगा, 2 मंथ। अभी मैं जुलाई वाले मंथ को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें काउंट करूँगा आपका जो अगस्त और सितंबर वाला है। तो सितंबर के लास्ट तक आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। इस बार आप बिल्कुल परेशान ना हो, 2 महीने का टाइम दिया आपको, तो जुलाई का टाइम तो हम आपको भी डेमो क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पर, यानी 5-6 लेक्चर डेमो के रहेंगे। बाकी 20 तारीख से आपका ऐप पर प्रॉपर वे में कब चलेगा कोर्स आपका। तो अब मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूँ सितंबर लास्ट तक पूरी तरह कवर करा देंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अभी, ठीक है। जितना आपको समझ आता रहेगा पढ़ते रहेंगे साथ साथ, और कोशिश करना आप नोट्स बनाते रहना बच्चे, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था इसकी बुक खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है, बुक का भी सारा आपका कवर हो जाएगा। जो आपके बीटी यूपी का सिलेबस है वो भी पूरा कवर होगा, कुछ नहीं बचेगा। एडिशनल जेई वाला पार्ट भी इसी में कवर हो जाएगा। मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स पूरी तरह कवर करा दूंगा, कोई कैसी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो बुक में पैसे वेस्ट मत करना आप लोग, यहीं से साथ साथ नोट्स बनाते रहना, और आपके खुद के लिखे हुए नोट्स हमेशा आपको काम देंगे, ठीक है। तो अब मैं एक बार आपको इनके जो टॉपिक्स है ना उन्हें समझा देता हूं, जो आपका बीटी यूपी का सिलेबस है उसमें से, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा मैं उसका पीडीएफ की हेल्प से समझाना होगा, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक बोर्ड पर लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सिर्फ इनको, चूंकि टॉपिक के नाम है, एक बार देख लेते हैं, सिर्फ इन चीज़ों को, इन्हें रटना तो है नहीं आपको, बाकी डिटेल में तो हम अंदर पढ़ेंगे ही बाद में, चैप्टर वाइज जब स्टडी करेंगे। तो इनके टॉपिक्स एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए समझते हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स को। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक दे रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल स्टडीज़ इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल स्टडीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है उसकी बात करेंगे पहले टॉपिक में, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, इस दूसरे टॉपिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले दिया है जियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ सॉइल्स, यानी सॉइल्स का जो जियोलॉजिकल ओरिजिन होता है उसकी बात करेंगे, विद स्पेशल रेफरेंस टू सॉइल प्रोफाइल इन इंडिया, यानी इंडिया में सॉइल प्रोफाइल के रेफरेंस में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे जो टॉपिक है इसमें, अगला टॉपिक है रेजिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिडुअल सॉइल कौन सी होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होती है। ट्रांसपोर्टेड का मतलब हो गया जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा या आइस के द्वारा, अलग अलग तरह से फॉर्म हो जाती है, ट्रांसफ़र होकर के, उन सॉइल की बात करेंगे। जिनमें आप एलुवियल डिपॉजिट की बात करेंगे। एलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं, लेक डिपॉजिट क्या होते हैं, लेक डिपॉजिट में कौन सी सॉइल बनती है। लोकल सॉइल फाउंड इन यूपी, यूपी में जो लोकल सॉइल पाई जाती है वो कौन कौन सी हैं। ड्यून्स एंड लोएस, ड्यून्स एंड लोएस कौन सी सॉइल होती है, इनकी बात भी करेंगे। ग्लेशियल डिपॉजिट की बात करेंगे, ग्लेशियल डिपॉजिट कौन से होते हैं और उस सॉइल का नाम क्या होता है। ब्लैक कॉटन सॉइल पढ़ेंगे हम इसमें। इसके बाद कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस इन विच एबव डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड, यानी ऊपर जो डिपॉजिट फॉर्म हो रहे थे ये कौन सी कंडीशन में फॉर्म होते हैं, इनकी बात कर लेंगे। एंड देयर इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनकी इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है इसमें, उसका नाम है नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद सॉइल इंजीनियरिंग वर्क इन इंडिया, यानी इंडिया में जो सॉइल इंजीनियरिंग वर्क्स को डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम क्या हैं। एंड सॉइल मैप जो होता है इंडिया का सॉइल मैप, ये भी दे रखा है टॉपिक में। इनमें से जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वो ये दूसरा टॉपिक है, ये वाला। इस 1.2 नाम से जो टॉपिक दे रखा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि जेई एग्जाम तक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेन तो इसमें यही पढ़ना है 1.2 वाला जो इंपॉर्टेंट है, बाकी फर्स्ट और लास्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इन सबको कवर करेंगे, ठीक है। साथ साथ समझ पा रहे हैं आप लोग, इंपॉर्टेंस भी समझते चलना कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। अब दूसरे चैप्टर के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये सिलेबस ना ऑफिशियल सिलेबस है, ये हिंदी में नहीं है बच्चे, इंग्लिश में ही है, बट मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा, ठीक है।
अभी आप टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में सुन लीजिए, ठीक। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स। अब सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन सी होती हैं, तो इनके टॉपिक समझ लीजिए। सबसे पहला जो टॉपिक बच्चे आप इसमें पढ़ेंगे उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, सॉइल जो बनती है वो कौन कौन से संघटक से बनती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन बाय ए फेस डायग्राम। बेटा फेस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंटेशन बताएंगे आप सॉइल का। फेस डायग्राम, 2 फेस डायग्राम, 3 फेस डायग्राम दोनों समझेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद अगला 2.2 टॉपिक जो रहेगा दूसरा टॉपिक, उसमें आप डेफिनेशंस देखेंगे। कौन कौन सी डेफिनेशन, बॉइड रेशियो की डेफिनेशन देखेंगे आप। इसके बाद पोरोसिटी की डेफिनेशन देखेंगे। देन आफ्टर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद वाटर कंटेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देन आफ्टर स्पेसिफिक ग्रेविटी आप पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट वेट पढ़ेंगे, वल्क डेंसिटी या फिर वल्क यूनिट वेट पढ़ेंगे। इसके बाद ड्राई यूनिट वेट पढ़ेंगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट भी पढ़ेंगे आप, एंड सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल ग्रेन्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आप पढ़ेंगे इसमें करेलेशन बिटवीन देम, यानी इनके बीच में बेटा रिलेशन होगा, को रिलेशन, सॉरी मिस्टेक से गलत पढ़ दी, को रिलेशन बिटवीन देम, यानी इन सब के बीच में रिलेशन क्या है आपस में, ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं जितनी डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जेईई एग्जाम तक में पूछी गई और डिप्लोमा में बार बार रिपीट होते हैं ये सभी क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं बच्चे आप जो बोल रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी डेफिनेशन। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है उसमें सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी विद द हेल्प ऑफ फेस डायग्राम। फेस डायग्राम की हेल्प से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेंगी वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो स्टार्टिंग के जो मतलब ये दूसरा जो टॉपिक था, ये दूसरा जो चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ ये 3 ही टॉपिक हैं, 2.1, 2.2, 2.3, और ये तीनों ही बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक तो फेस डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी जो डेफिनेशंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी इन्हीं सब डेफिनेशन से बच्चे रिलेशन के फॉर्मूले बनेंगे, और उन फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर बनते हैं तो इसी चैप्टर से बन जाते हैं, ठीक है, उन्हें भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। समझ पा रहे हैं, 2 चैप्टर के टॉपिक आप लोग समझ गए, इनको हिंदी में भी बता देंगे, बॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सबकी बात कर लेंगे हिंदी में भी, बिल्कुल परेशान ना हो आप। पहले टॉपिक के नाम एक बार सुनते रहिए, जिससे कि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये हमारे सिलेबस में था, ठीक है। अब आ जाइए तीसरे चैप्टर पर। तीसरे चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और इसकी पहचान भी देखेंगे सॉइल की, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक बेटा इसमें रहेगा पार्टिकल साइज। पार्टिकल जो होते हैं सॉइल के, उनके क्या क्या साइज़ हैं। एक्चुअली साइज़ के हिसाब से भी सॉइल को अलग अलग क्लासीफाई किया है। ग्रेवल क्या होता है, सैंड क्या होता है, क्ले क्या होता है, तो ये सभी टाइप की सॉइल आप पार्टिकल साइज के हिसाब से भी पढ़ेंगे। अब शेप देखेंगे, इनकी शेप क्या होती है, एंड देयर इफेक्ट ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है ना, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इनके शेप और साइज का, इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखेंगे आप, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन क्या होता है सॉइल का, इसकी बात करेंगे, ठीक। समझ गए 3.1। अब 3.2 पर आ जाइए। 3.2 में आप पढ़ेंगे इसमें ग्रेड देखेंगे बेटा आप, ग्रेडेशन, ठीक है, ग्रेडेशन देखेंगे, ग्रेड देखेंगे आप सॉइल के, यानी ग्रेडेशन एंड इट्स इन्फ्लुएंस, इसके इन्फ्लुएंस की बात भी करेंगे हम इसमें, ऑन इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पर जो सॉइल की ग्रेडेशन होती है उसकी बात करेंगे, और इट्स इन्फ्लुएंस की बात भी कर लेंगे। तीसरा इसमें 3.3 जो टॉपिक रहेगा वो रिलेटिव डेंसिटी रहेगा। रिलेटिव डेंसिटी की परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, एंड इट्स यूज, इसका यूज भी देखेंगे। किस में यूज देखेंगे इसका, इन डेस्क्रिविंग कोहेजन लेस सॉइल। बेटा कोहेजन लेस सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, एक कोहेजन सॉइल होती है, दूसरी कोहेजन लेस सॉइल होती है, दोनों ही सॉइल की हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो कोहेजन लेस सॉइल होती है उसमें रिलेटिव डेंसिटी का क्या यूज होता है, इसकी बात करेंगे, ठीक। अगला 3.4 जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा बिहेवियर ऑफ कोहेजिव सॉइल। कोहेजिव सॉइल का बिहेवियर किस तरह का होता है, विद चेंज इन वाटर कंटेंट, जब वाटर कंटेंट को चेंज कर देते हैं। तो एटरवर्क्स लिमिट, आप एटरवर्क की सीमाओं की बात करेंगे, एटरवर्क की क्या क्या लिमिट है इसमें। एटरवर्क लिमिट की बेटा डेफिनेशन भी देखेंगे। एक्चुअली एटरवर्क की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटरवर्क्स लिमिट पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं।
इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, इनके यूज देखेंगे, इनके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे आप, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एटर वर्क की जो लिमिट्स होती है ना, इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आएंगे सॉइल के, फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हम डिस्कस करेंगे सॉइल के। देन आफ्टर हम छठा जो टॉपिक है तीसरे चैप्टर का, उसमें डिस्कस करेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से होते हैं एज पर IS 1498 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1498 के अकॉर्डिंग सॉइल के क्लासिफिकेशन के सिस्टम कौन कौन से हैं, सभी सिस्टम की बात कर लेंगे, ठीक है। इनके सिंबल्स देखेंगे, मेजर डिविजन्स देखेंगे एंड सब डिविजन्स भी देखेंगे, ग्रुप्स भी देखेंगे, प्लास्टिसिटी चार्ट भी देखेंगे इसका, ठीक है। और प्रोसीजर देखेंगे फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ए गिवन सॉइल, किसी भी दी गई सॉइल के क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है इसकी बात भी कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम सॉइल का क्लासिफिकेशन और उसके टेस्ट की ही बात करेंगे इस चैप्टर में। ये सब टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, एक भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा, सारे टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। और आप बच्चे अभी से पढ़ना शुरू करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देंगे उतना ही आपका फेवरेट होता जाएगा और रिवीजन को टाइम अच्छा मिल जाएगा। स्टार्टिंग से पढ़िएगा ताकि एग्जाम टाइम पर ज़्यादा प्रेशर ना आए आपके ऊपर। अगला जो चैप्टर है इसमें फोर्थ चैप्टर, उसका नाम है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स, यानी सॉइल के थ्रू जो वाटर फ्लो करता है ना उसकी बात करेंगे। डेट मीन्स परमेबिलिटी पढ़ेंगे बेसिकली, इसमें हम परमेबिलिटी चैप्टर जो होता है इसका पहला टॉपिक है बेटा इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का आप कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे पहले एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसकी इंपॉर्टेंस की बात भी करेंगे कि परमेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी किस तरह महत्व होता है परमेबिलिटी का। इसके बाद डार्सीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डार्सी का नियम, बहुत बार पेपर में पूछा गया बच्चे ये। आगे आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की बात करेंगे जो पारगम्यता गुणांक होता है। इसके बाद आप सीपेज वेलोसिटी देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी, परमेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, घटक होते हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें रहेगा हमारा कंपैरिजन देखेंगे, किस किस के बीच, कंपैरिजन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स, यानी अलग अलग टाइप की जो सॉइल होती है ना उनकी परमेबिलिटी के बीच में कंपैरिजन करेंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स है ना उनकी परमेबिलिटी में कंपैरिजन करेंगे, किसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर हमारा वो रहेगा मेजरमेंट ऑफ परमेबिलिटी इन द लेबोरेटरी, यानी लैब में हम परमेबिलिटी को किस तरह से मेजर करते हैं, इसका मेजरमेंट भी हम देख लेंगे। बाकी परमेबिलिटी पर कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ 5 टॉपिक दे रखे थे इस चैप्टर में, तो आई होप सो आपको ये समझ आए होंगे। बाकी जो आपकी बुक में नहीं दिया था सिलेबस में, ये चैप्टर है इफेक्टिव स्ट्रेस, इसका कॉन्सेप्ट ओनली सिलेबस में क्या है, ओनली कॉन्सेप्ट दे रखा है जिसमें छोटे छोटे 4 टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ना है स्ट्रेसेस इन सबसॉइल, सबसॉइल में कौन कौन से स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं उनकी बात कर लेंगे, जिसमें टोटल स्ट्रेस भी आप पढ़ेंगे और इफेक्टिव स्ट्रेस भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें रहेगा हमारा डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ टोटल स्ट्रेस। देखिए आ भी गया यहाँ पर, टोटल स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी बात करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे, न्यूट्रल स्ट्रेस की भी बात करेंगे। 3 टाइप के स्ट्रेस आप इसमें पढ़ लेंगे बच्चे, जिसमें केवल डेफिनेशन और मीनिंग समझना होगा इनका, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल देखेंगे आप इफेक्टिव स्ट्रेस का, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या प्रिंसिपल होता है, एंड इंपोर्टेंस की बात करेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में इफेक्टिव स्ट्रेस के क्या इंपोर्टेंस होते हैं। साथ में मैं आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना भी सिखा दूंगा बच्चे, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने पर आधारित जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी मैं आपको साथ में सिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाद डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करेंगे। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल में जो पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है, पहला टॉपिक रहेगा इसमें मीनिंग एंड कंडीशंस एंड सिचुएशंस ऑफ अकरेंस विद एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ। यहाँ पर बेटा मीनिंग की बात करेगा, कंडीशन देखेगा, यहाँ पर सिचुएशन की बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होते हैं ना उसके ऊपर आपको ये सब चीज़ें देखनी है, कंडीशन, सिचुएशन, मीनिंग, सब कुछ। अब इसमें देखिए आगे क्या क्या है, यानी कि ये जो कुछ आपके यहाँ पर बेटा जो कंसोलिडेशन, सेटलमेंट, ये सब दे रखे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है ना, नीचे कुछ दिए गए हैं, उनकी आपको मीनिंग समझना है, क्या मतलब है उनका, उनकी क्या कंडीशन होती है, क्या सिचुएशन होती है, इन सब को हम समझेंगे। किस किस के बारे में, इसमें हम कंसोलिडेशन समझेंगे और सेटलमेंट समझेंगे। इसमें आप क्रीप के बारे में पढ़ेंगे,
प्लास्टिक फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, आप इसमें हीविंग पढ़ेंगे, आप लेटरल मूवमेंट पढ़ेंगे, आप फ्रीज एंड थॉ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। तो ये सब आप टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, जिनकी मीनिंग भी देखेंगे, कंडीशन और सिचुएशन भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक इसमें आएगा आपका, उसका नाम है डेफिनेशन एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। जी हाँ बच्चों, इसमें हम कंप्रेशन इंडेक्स को समझेंगे, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे और इसकी डेफिनेशन की बात भी करेंगे। साथ में हम कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन देखेंगे, कंसोलिडेशन यानी संघनन गुणांक क्या होता है, और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी पढ़ेंगे इसी में, ठीक। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा मीनिंग ऑफ टोटल सेटलमेंट। टोटल सेटलमेंट का क्या मीनिंग होता है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट क्या होता है, और डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है, इन सब की बात करेंगे, ठीक। रेट ऑफ सेटलमेंट भी पढ़ेंगे और इनके इफेक्ट भी हम इसमें समझेंगे, ठीक है। समझते चलिएगा, प्रत्येक टॉपिक का नाम आपको समझ में आ जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स कितना बड़ा सब्जेक्ट है, बट हम इसको बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी आपके लिए नया है, थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब कुछ क्लियर करा देंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे बच्चे, सेटलमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस, यानी कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन के कारण जो सेटलमेंट होता है ना, इसकी बात करेंगे। एंड इसमें हम लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल का लोअरिंग मतलब नीचे जाना भी समझेंगे, क्यों वाटर टेबल नीचे जाता है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे इसमें बेटा टोलरेबल सेटलमेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज पर आईएस के अकॉर्डिंग हम जो टोलरेबल सेटलमेंट होता है उसकी बात कर लेंगे, और लास्ट में सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी में कुछ, तो उन्हें भी हम समझ लेंगे इसमें, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा 7वां चैप्टर है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के अंदर कौन कौन टॉपिक दे रखे हैं, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ शियर स्ट्रेंथ, यानी शियर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसका सिग्निफिकेंस भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम फैक्टर देखेंगे, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ में जो कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर, उनकी बात करेंगे, जिसमें आपका कोहेजन यानी कोहेसिव और कोहेसिवलेस सॉइल, यानी कोहेसिव और कोहेसिवलेस सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ होती है ना, उसके कंट्रीब्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसकी बात करेंगे। साथ में यहाँ पर कूलाम का नियम देखेंगे, आप कूलॉम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्सी का नियम, कूलाम का नियम, ये 2-4 नियम आएंगे जो कि आपको पेपर में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार करना होगा हमें, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ बाय डायरेक्ट शियर टेस्ट। बेटा डायरेक्ट शियर टेस्ट जो होता है, इसके द्वारा आप शियर स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे। साथ में आप अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट भी पढ़ेंगे, इसमें अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या होता है इसको भी सीखेंगे। वेन शियर टेस्ट भी आप पढ़ेंगे इसमें। ड्रेनेज कंडीशंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट की जो ड्रेनेज कंडीशंस होती है इनकी बात करेंगे, एंड देयर सिग्निफिकेंस, इनका भी सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व रहेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ भी होता है बेटा सॉइल के लिए, जिसमें हम पीक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करेंगे, और इन सबके सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ शियर फेलियर इन सॉइल, सॉइल में जो शियर फेलियर होता है ना, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है उनकी बात कर लेंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। यहाँ हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिखा जरूर है, बट एग्जाम में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते सॉइल मैकेनिक्स में, थ्योरी पार्ट बहुत आता है, टेस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको कवर करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराता चलूँगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कर लेंगे, ठीक है। 2 महीने का टाइम है, आराम से करेंगे। चलिए अगला है चैप्टर हमारा कंपैक्शन। कंपैक्शन सहनन क्या होता है, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन की बात करेंगे और नेसेसिटी देखेंगे, आवश्यकता क्या होती है कंपैक्शन की। साथ में इसके लैब कंपैक्शन टेस्ट भी पढ़ेंगे आप, लेबोरेटरी कंपैक्शन टेस्ट, यानी जो सहनन टेस्ट होते हैं ना उनकी बात करेंगे, जिसमें आप स्टैंडर्ड एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की बात करेंगे। प्रॉक्टर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मानक प्रॉक्टर टेस्ट होता है, दूसरा मॉडिफाई यानी संशोधित प्रॉक्टर टेस्ट होता है, इन दोनों को अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। ऑप्टिमम वाटर कंटेंट की क्या परिभाषा होती है, इसका क्या महत्व होता है, इंपोर्टेंस क्या होती है, इसकी बात करेंगे। साथ में हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की बात भी कर लेंगे बच्चे, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है। एंड मॉइस्चर ड्राई डेंसिटी भी देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे इनमें फॉर टिपिकल सॉइल विद डिफरेंट कंपैक्टिव इफर्ट्स, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें हमारा रहेगा कंपैक्शन कंट्रोल। कंपैक्शन कंट्रोल क्या होता है, इसमें डेंसिटी कंट्रोल भी पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ फील्ड डेंसिटी पढ़ेंगे बाय कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड आप इसमें सीखेंगे, कोर कटर मेथड के द्वारा हम डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं। इसमें आप
सैंड रिप्लेसमेंट मेथड भी पढ़ेंगे, मॉइस्चर कंट्रोल और प्रोक्टर्स नीडल एंड इट्स यूज इन सबको पढ़ेंगे, थिकनेस कंट्रोल भी पढ़ेंगे, जॉब्स ऑफ एन एम्बैंकमेंट, सुपरविजन इन रिलेशन टू कंपैक्शन, ये भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें 2-3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, मॉइस्चर कंट्रोल और प्रोक्टर नीडल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला हमारा चैप्टर है सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन में आप क्या पढ़ेंगे बेटा, पर्पज और नेसेसिटी, यानी सॉइल एक्सप्लोरेशन का क्या पर्पज होता है, इसकी क्या नेसेसिटी होती है, इसकी बात कर लेंगे। अगला आप इसमें रिकोनोसेंस और मेथड्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन देखेंगे। रिकोनोसेंस मतलब पैमाइश करेंगे आप सॉइल एक्सप्लोरेशन की, मेथड भी देखेंगे आप सॉइल एक्सप्लोरेशन के, साथ में आप ट्रायल पिट्स और बोरिंग्स इसकी बात करेंगे, जिसमें अगर, बॉस और रोटरी और परकसन टू बी ब्रीफली डील्ड, इनकी बात कर लेंगे। तो ये चैप्टर आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो टॉपिक हमें सिलेबस में दे रखे हैं उन सबको हम समझ जरूर लेंगे, ठीक है। इसी में आप सैम्पलिंग पढ़ेंगे बेटा, सैम्पलिंग कौन कौन सी, अनडिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, इनकी बात करेंगे। साथ में आप सिलेक्शन करेंगे कि इसका सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ सैंपल, किस टाइप के सैंपल को हमें यूज करना है उसका सिलेक्शन करेंगे। इसमें थिन वॉल एंड पिस्टन सैंपल्स भी देखेंगे, एरिया रेशियो बात करेंगे, रिकवरी रेशियो ऑफ सैंपल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस देखेंगे। इसमें नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ सैंपल्स भी पढ़ेंगे, रीसेटिंग, सीलिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में आप इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स भी देख लेंगे। अगला चैप्टर हमारा इसमें रहेगा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, बियरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बाद डेफिनेशन देखनी है और सिग्निफिकेंस देखना है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का परिभाषा भी होती है, इसके सिंबल भी होते हैं और इसका फॉर्मूला भी होता है, उसकी बात करेंगे। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी पढ़ेंगे। आगे हम अलाउएबल बियरिंग प्रेशर भी देखेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं बच्चे। अगला हमारा गाइडलाइन है, बीआईएस की क्या क्या गाइडलाइन थी, किसके लिए, फॉर एस्टिमेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी के एस्टिमेशन के लिए जो बीआईएस की गाइडलाइंस थी उनको देखेंगे। आगे हम फैक्टर्स देखेंगे जो बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। अगला हम इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। सॉइल में वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम फाउंडेशन लोड और प्रेशर वल्व के कारण देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला हम इसमें एप्लीकेशंस देखेंगे, एसपीटी का एप्लीकेशन क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या होता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट क्या होता है, हम ऊपर भी पढ़ चुके थे। यहाँ पर भी एस्टिमेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी में भी डायरेक्ट शियर टेस्ट देखेंगे और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा प्लेट लोड टेस्ट रहेगा। प्लेट लोड टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है बच्चों, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। साथ में हम इसकी लिमिटेशंस की भी बात कर लेंगे, ठीक है। इसका बेटा प्रोसीजर की डिटेल नहीं करनी है आपको, केवल प्लेट लोड टेस्ट के बारे में आपको ओनली कॉन्सेप्ट समझना, बेसिक डिटेल कवर कर लेनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोसीजर की डिटेल नहीं करनी है, ठीक। आगे इसमें आप सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे बियरिंग कैपेसिटी पर बेस्ड, ठीक। अगला आप बेटा आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग आ गया। फाउंडेशन इंजीनियरिंग के 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसमें आपको बस फाउंडेशन के बारे में ही पढ़ना होता है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे शैलो एंड डीप फाउंडेशन का, यानी उथली और गहरी जो नींव होती है उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। साथ में आप शैलो फाउंडेशन के टाइप की बात करेंगे। आप इसमें कंबाइंड आइसोलेटेड स्ट्रिप मेट एंड देयर सुटेबिलिटी, यानी ये सब फाउंडेशन के टाइप में, कंबाइंड आइसोलेटेड फाउंडेशन, स्ट्रिप फाउंडेशन, मेट एंड देयर सुटेबिलिटी, इन सब की बात करेंगे। इसमें फैक्टर्स भी देखेंगे जो डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन पर जो प्रभाव डालते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं उनकी बात कर लेंगे। साथ में बेटा हम डीप फाउंडेशन की बात करेंगे। डीप फाउंडेशन आपकी पाइल फाउंडेशन होती है, जिसमें आप टाइप ऑफ पाइल्स की बात करेंगे, इनकी सुटेबिलिटी देखेंगे, पाइल का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के बेस पर भी देखेंगे, पाइल ग्रुप की बात करेंगे, पाइल कैप की बात भी करेंगे इसमें, ठीक है। समझ आ गया। और लास्ट का जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। ग्राउंड को इंप्रूव करने की टेक्निक कौन कौन सी होती हैं। पहला इसमें हम प्री लोडिंग के बारे में समझेंगे, इसमें हम विब्रो कंपैक्शन भी पढ़ेंगे, इसमें स्टोन कॉलम्स भी पढ़ेंगे और आपका सॉइल नीलिंग है इसे देखेंगे, ग्राउटिंग देखेंगे और सैंड ड्रेन देखेंगे, ठीक है। सैंड ड्रेन क्या होते हैं।
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो 12 चैप्टर के अंदर है। टॉपिक अगर आप देख पा रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो पेपर में पूछा ही जाता है, उसको भी हम साथ में पढ़ाते हुए कवर कराएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर तैयार करें। बाकी टॉपिक सभी डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो सभी टॉपिक्स के नोट्स ज़रूर बनाने आपको, क्योंकि एज इट इज़ अगर आप जेई वाला डिटेल आपने सिलेबस देखा होगा ना एसएससी जेई का, तो सॉइल मैकेनिक्स को डिटेल में देखना, उसके अंदर कौन कौन टॉपिक दे रखे हैं, तो ये सारे टॉपिक आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअल में हम डिप्लोमा में क्या करते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सिर्फ उनको पढ़ करके पास तो हो जाते हैं, लेकिन डीप नॉलेज हमें नहीं मिल पाती। बट यहाँ पर जितने टॉपिक आपको मैंने बताए हैं, सारे टॉपिक मैं आपको डिस्कस कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, सब कुछ बोर्ड पर कवर करेंगे अच्छे वे में। और कल से हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर बिल्कुल शुरू कर लेंगे, और मुश्किल से 3 से 4 लेक्चर में, मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर जाएंगे इंट्रोडक्शन के, 3 लेक्चर में पहला चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा सिलेबस क्या क्या है। तो इनके चैप्टर के नाम एटलीस्ट अभी के लिए आप लोग इनके चैप्टर के नाम जरूर लिख लीजिए, और चैप्टर के नाम आपको जो मैंने बोर्ड पर समझाए थे ना, उन चैप्टर के नाम लिख लीजिए आप सिलेबस में। टॉपिक के नाम मत लिखिए, टॉपिक के लिए मैंने आपको सिलेबस टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देखते रहिएगा कि ऑफिशियल सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं कहीं उनमें कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। अगर छूट जाएगा तो आप कमेंट्स करके बताते रहिएगा, ठीक है। बाकी हम सिलेबस को देख के ही पढ़ाएंगे, कुछ भी आपका बाहर नहीं रहेगा, सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया बच्चों, आई होप सो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, बट इसके जस्ट बाद ही मैं आपको सर्विंग सेकंड का भी सिलेबस समझाने वाला हूँ, उसको भी आपको इसके बाद ही प्रोवाइड कर देंगे। फिर दोनों चैप्टर को हम मतलब दोनों सब्जेक्ट को एक एक करके कवर करते रहेंगे, ठीक है। साथ में डेली के 2-2 लेक्चर करेंगे हम, एक सॉइल का और दूसरा आपका सर्वे का। तो इस तरह दोनों सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।